नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लेबीटेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। OAVS में शिक्षकों की बड़ी भर्ती आ चुकी है। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये भर्ती उड़ीसा के लिए है, लेकिन अदर कैंडिडेट भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती मेल फीमेल कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर TGT, PGT, प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर काफ़ी सारे पदों पर यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं और पद भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं क्या यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होगी, कितनी फीस लगेगी, क्या आयु सीमा होगी, किस तरीके का यहाँ पे पेपर आएगा और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं OAVS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया हुआ। अगर आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप गूगल ड्राइव के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं वो 14 मार्च 2019 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल शाम 5 बजे तक इसके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में फीस जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 17 अप्रैल 2019 है। रात में 23:45 तक आप फीस भी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरी वैकेंसी दी गई है। पोस्ट वाइज ब्रेकअप अब वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कितने कितने पद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के यहाँ पे पद हैं, इसमें 145 पद हैं प्रिंसिपल का और रेगुलर पोस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है, रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल पद में वेतनमान होगा वो मूल वेतन 67,700 रुपये है। इसके अलावा वेतन भत्ते जो मिलते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, PGT इंग्लिश की बात करें तो PGT इंग्लिश में यहाँ पे आपको मूल वेतन 47,600 रुपये होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता सब DA वगैरह TA DA मिला करके आपका काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे लगभग 52-54 हज़ार रुपये के आसपास बन जाएगी। ठीक है, PGT इंग्लिश में यहाँ पर टोटल 81 पद और ये भी रेगुलर पोस्ट है आपकी। इसी तरह PGT फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 80 पद यहाँ पर भी हैं और ये रेगुलर पोस्ट है और इसमें भी आपका वेतनमान वही है 47,600 रुपये मूल वेतन प्लस TA DA। ठीक है, यहाँ पे PGT केमिस्ट्री के पद हैं, वेतनमान वही है जो सेम PGT का, बाकी पदों के लिए वेतनमान वही है और 88 पद इसके हैं और यहाँ पर ये भी पोस्ट रेगुलर है आपकी। इसी तरह PGT बायोलॉजी का भी पद है, यहाँ पर वेतनमान सेम है और इसमें 49 पद है, ये भी आपके रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, PGT मैथमेटिक्स के यहाँ पर पद हैं 47,600, वेतनमान वही है, 58 पद आपके इसके हैं और ये भी आपकी रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप TGT इंग्लिश का पद है, TGT की भी यहाँ पर वैकेंसी है। TGT इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मूल वेतन वो आपका 44,900 होगा, बाकी TA DA जो भत्ते मिलते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। टोटल 59 पोस्ट है, ये भी आपके रेगुलर पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, TGT सोशल स्टडीज़ का पद है, इसमें वेतनमान भी वही है 44,900 प्लस TA DA बाकी फंड जो मिलते हैं 38 पद इसके, ये भी आपके रेगुलर पोस्ट है। इसी तरह TGT उड़िया रीजनल लैंग्वेज का पद है, ये सिर्फ उड़ीसा वालों के लागू होगा। ठीक है, और यहाँ पर वेतनमान सेम है, इसके 55 पद हैं, ये भी आपकी रेगुलर पोस्ट है। इसी तरह नीचे आप देख पा रहे होंगे TGT मैथ के पद है, वेतनमान वही है, 48 पद टोटल हैं, ये भी आपके रेगुलर पोस्ट है। TGT साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका 44,900 वेतनमान वही है, 58 पद है TGT साइंस में, रेगुलर पोस्ट है यहाँ पर। PET की बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो इसमें वेतनमान होगा आपका 35,400 रुपये, बाकी वेतन भत्ते आपको अलग से मिलेंगे। 59 पद इसके, ये भी आपके रेगुलर पोस्ट है और इसमें सिर्फ एक पोस्ट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रही है और ये है कंप्यूटर टीचर की। ठीक है, और इसमें टोटल मिला करके आपको 13,900 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो जो टोटल पदों की संख्या है वो 878 पदों पर ये भर्ती हो रही है, प्रिंसिपल TGT PGT PET और कंप्यूटर टीचर को मिला करके। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा बताया गया कि जनरल के लिए कितने पद हैं, SC BC के लिए कितने पद हैं, SC के लिए कितने पद, ST के लिए कितने पद हैं, साथ में यहाँ पे न्यू वैकेंसी कितनी है, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे पूरा कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसको आप अच्छे से अपने कैटेगरी के अनुसार अपने पोस्ट के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे बताया गया है। तो प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा कैंडिडेट होते नहीं, तो मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ, बाकी TGT PGT के लिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है,
तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे ये बोला गया है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। साथ में आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका कक्षा 10 में उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपने 10th में उड़िया लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ पर अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट से उड़िया किया हुआ तब भी यहाँ पे आपका ये माना जाएगा, मान्य होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर भी कुछ प्रिंसिपल में मांगे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से अपने अनुसार नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला पद है वो टीजीटी के पद है। टीजीटी के पदों में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। पहला यहाँ पे बोला गया कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 स्टैंडर्ड इन MIL उड़िया, यानी कक्षा 10 आपने पास किया, उसमें उड़िया लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। तो जितने भी उड़ीसा के कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने उड़िया सिंगल सब्जेक्ट से किया हुआ तब भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है NCERT से तो यहाँ पे आपको 50% नंबर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के केस में 45% नंबर मान्य होंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर ये भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है BA किया हो आपने या BSc किया हो और 50% नंबर हैं आपके जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST केस में यहाँ पर अगर आपका 45% नंबर है तो TGT में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी कुछ अलग से भी बताई गई, तो इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया TGT अगर आप इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश एज एन ऑनर्स पास इलेक्टिव मेजर और स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब ग्रेजुएशन लेवल में आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप TGT उड़िया से यहाँ पे TGT देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल में उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप TGT सोशल साइंस यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि BA में इन 4 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। BA में इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो पहली बार। ठीक है, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे और भी कंडीशन लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका इन 8 में से होना चाहिए। अब ये 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। ये 8 सब्जेक्ट यहाँ पर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और ऊपर वाले 4 में से कोई एक सब्जेक्ट है अगर आपका, तो यहाँ पे आप TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT मैथ के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं बैचलर डिग्री आपकी साइंस से होनी चाहिए, मतलब BSc होना चाहिए। साथ में आपका टोटल तीनों साल में आपका मैथ सब्जेक्ट में 200 मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए। मैथ की बात हो रही है, टोटल मैथ में आपका कम से कम 200 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बोला गया है और 2 सब्जेक्ट इनमें से आपने कोई पढ़े हों। सब्जेक्ट प्रमुख होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स। इन 5 सब्जेक्ट में कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो TGT मैथ के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BTech किया हुआ है तब भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसमें भी यहाँ पे दिया गया है BTech में मैथ में आपका 200 नंबर कम से कम होना चाहिए। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, तो आप TGT मैथ के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप TGT साइंस के लिए दे सकते हैं कि एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस एंड BSc। ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं तो TGT साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे नोट में बताया गया है कि जो कैंडिडेट स्पेशल BEd करे हुए हैं वो यहाँ पे TGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये अगर आपके पास है तभी यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे पदों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। टेट मतलब उड़ीसा का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई कर पाएंगे? यहाँ पे बोला गया अगर आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो 3 साल के अंदर आपको यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या उड़ीसा का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा,
तभी यहाँ पे आपकी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आगामी 3 साल के अंदर हम टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो लोग यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है। तो पीजीटी के लिए सिंपल से बताया गया कम से कम मास्टर डिग्री आपके पास हो, और मास्टर डिग्री में आपके 50% नंबर कम से कम हो, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 45% नंबर होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपका पीजी इंग्लिश से होना चाहिए। पीजीटी मैथ के लिए यहाँ पे आपका पीजी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। पीजीटी अगर फिजिक्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, अप्लाइड फिजिक्स से, न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी से आपका मास्टर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ये भी बताया गया है कि आप बॉटनी एंड जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में आप पढ़े होने चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है नीचे कि आपका पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए। साथ में टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो टीजीटी में तो कोई कहने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो। ट्रेंड आपको तभी बोला जाता है जब आपके पास बीएड की डिग्री हो। तो यहाँ पर टीजीटी में भी बीएड मांगा गया और पीजीटी में भी बीएड मांगा गया, साथ में सीटेड भी यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट दे सकते हैं, मिनिमम 32 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी 50 साल होनी चाहिए। जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। और टीजीटी और पीजीटी दोनों पदों के लिए यहाँ पे आपका कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 32 साल होनी चाहिए। जो आयु की गणना होगी वो 1 मार्च 2019 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। इन तीनों को मिला करके यहाँ पे बाद में फाइनल मेरिट बनेगी और इसके अनुसार यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग। साथ में ये भी बोला गया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर रहा है उसको यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पूरा यहाँ पे रिटर्न सिलेबस दिया गया, क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है, कैसे यहाँ पे मार्किंग होंगी, किस तरीके से यहाँ पे नंबर जुड़ेंगे, किस हिसाब से मेरिट बनेंगे, सारा कुछ बताया गया है। तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें बताता हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनको अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं इनकी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको जो फीस है वो 1500 रुपये फीस लगेगी अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल पद से आवेदन करना चाहते हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या बाकी पदों से आवेदन करना चाहते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको 1000 रुपये की फीस लगेगी। जनरल, ओबीसी, एसटी सबके लिए समान फीस है, कोई भी यहाँ पे फीस में रिजर्वेशन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पे बताया गया। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट ये है www.oavs.in, ये वेबसाइट दी गई। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से जा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, www.oavs.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन 8 मार्च को आ चुका है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आपका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक खुल जाएगा। इस तरीके से देखो, मैंने क्लिक किया और ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिया होगा, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा, इसको आपको सिंपली क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं
पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट से आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश, सारी पोस्टें यहाँ पे दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट से आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर दीजिए। यहाँ पर जा करके अपना नाम डालना, मोबाइल नंबर डालना, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, नीचे कैप्चा कोड यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करके आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की नौकरी की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।